हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज हम बात करने वाले हैं एंसेस्टर्स की, हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज है जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, जो इस दुनिया से चले गए हैं, बट आपके ज़हन में है, आपके दिलो दिमाग में उनका प्यार है, उनकी बातें हैं, उनकी यादें हैं। आज हम उन एंसेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, क्या वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। अगर वो आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, उनका कुछ मैसेज है आपके लिए तो वो क्या है। आज हम वो जानने वाले हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। और आज हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए इसके बारे में पता करेंगे। ये है मिस्टिकल शामन ओरेकल डेक, मतलब ये आपके पूर्वजों से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं ख़ास इस डेक का यूज़ करूँगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाहते हैं। उनके कुछ मैसेज, कुछ संदेश आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलते हैं उनकी दुनिया में। तो सबसे पहला संदेश हम जानते हैं उनकी तरफ से। 5 संदेश निकालूंगी मैं और आपको बताऊंगी एग्जैक्टली। और आपके पूर्वजों के ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। मैं आपको बताती हूँ, कार्ड्स भी दिखाऊंगी। ओके ओके, सबसे पहला मैसेज बॉटम ऑफ अ डेक देखते हैं, जो सबके लिए है। द टाइम मास्टर, कार्ड नंबर 57। 57 मतलब नंबर 3। 5 + 7 12, 1 + 2 3। तो 3 नंबर का कार्ड, मतलब ये सक्सेस का कार्ड है। और आपको बोला जा रहा है द टाइम मास्टर, आपने अपने बुरे टाइम पर विजय प्राप्त कर ली है। अब समय जो है वो आपके पक्ष में हो रहा है। मुझे लगता है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो बहुत ही खूबसूरत टाइम पीरियड अब आप आगे देखने वाले हो, क्योंकि ये डिवाइन जो है वो आपके साथ है। अब डिवाइन से ज़्यादा मैं बोलूँगी एंसेस्टर्स आपके साथ है। अब आपका समय चेंज होने वाला है और वो आपके पक्ष में होने वाला है। सो यस, ये कॉमनली मैसेज है। अब जो मैसेज मैं देने वाली हूँ वो आप लोगों से कुछ रिलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो आपसे रिलेट कर रहे हैं उन्हीं मैसेजेस को लेना। तो इसी कार्ड से रिलेटेड फर्स्ट कार्ड आया है मुझे, वो है कंप्लीशन। कि आपने अपने बुरा समय को कंप्लीट किया है। मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्चून की या द वर्ल्ड कार्ड की याद दिला रहा है कि आप अपने विशियस साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो वो जो है आपके साथ है और आपको हर तरह से गाइड कर रहे थे, जिस वजह से अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए थे। अब ये जो सिचुएशन हो सकती है वो किसी किसी के लिए लव लाइफ में हो सकती है, किसी किसी के लिए अपने
करियर लाइफ में हो सकती है और किसी किसी के लिए ये खुद की जर्नी हो सकती है। आप खुद को चेंज कर रहे थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है। इस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट मैसेज ये है। तो हम देखते हैं टैरो से इसको एक्सप्लेन करके कि एग्जैक्टली क्या मैसेज बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। ओके, इतने कार्ड्स ठीक है, ले लूंगी, 4 कार्ड्स है। ओके कमाल है। द लवर्स, हैंगमैन, 9 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। सेम मैसेज। जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने लव लाइफ में या करियर लाइफ में कहीं स्टक थे, तो अब उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और आपको वही मैसेज दिया जा रहा है। और ये मैसेज आपके किसी फीमेल एंसेस्टर्स से मिल रहा है, जिन्होंने आपके मतलब ये एंसेस्टर्स मुझे कम एज के लग रहे हैं। वो लेडी थी, कम एज में उनकी डेथ हो गई थी या उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, या कुछ तो ऐसी सिचुएशन हुई थी जहां उनकी डेथ हो गई। एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, रिलेशनशिप में ट्रॉमा है इस वजह से डेथ हो सकती है। बट उन्होंने हमेशा आपको अप्रिशिएट किया क्योंकि आपने हार नहीं मानी। आपने उनकी मौत से सीखा और अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। तो ये खास मैसेज उस लेडी की तरफ से। ओके, सो अब सेकंड मैसेज है ईगल, यानी 16 नंबर, अगेन नंबर 7 की एनर्जी। अब आपके अंदर वो तब्दीलियां आ रही है। जैसे ईगल जो है वो क्या करता है, जब उसके कुछ समय के बाद उनके नाखून और उनकी जो चोंच होती है उनको वो खुद ही तोड़ देता है, ताकि न्यू तरीके से वो अलाइन हो सके। वो करना बहुत मुश्किल होता है, खुद की ही चोंच तोड़ना, खुद के ही नाखून को मतलब ये करना, क्योंकि उनको एक नए तरीके से उड़ान भरनी होती है, नए तरीके से लाइफ को चेंज करना होता है, इसके लिए वो करते हैं। और वो टाइम पीरियड मुझे आप लोगों का ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके पास वो नई चोंच है और वो नए पंजे हैं जिससे आप शिकार कर सकते हो। तो अब आपके लाइफ में आपने खुद को इस तरह से ग्रो किया है कि आप अपने लाइफ में उड़ान भरने के लिए रेडी हो। ये मैसेज आप लोगों के लिए दिया जा रहा है और एंसेस्टर्स अब आपके साथ है। तो हम देखते हैं टैरो से कि क्या मैसेज है उनका। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। यस, ये 3 कार्ड्स आना चाहते हैं, 4 ही कार्ड्स आए हैं कोई बात नहीं। ओके, अगेन देखिए, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे सिचुएशन को संभालने की, बैलेंस करने की, बट आपसे हो नहीं पा रहा था, बट आपने कोशिश नहीं छोड़ी। और इसी वजह से डेथ, यानी आपकी लाइफ में रीबर्थ होने वाला है। एक नए सिरे से लाइफ को शुरुआत करोगे, और किस तरह से, तो 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन के मोड में। तो कुछ अच्छा आपके लाइफ में आ रहा है। अभी तक आपने सिर्फ लाइफ को जद्दोजहद में जिया है, तो अब आप लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो। और ये जो मैसेज है वो किसी जेंट्स की तरफ से है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो जेंट्स की तरफ से है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ये भी मुझे यंग सोल दिखाई दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स जो बहुत यंग थे और यंग एज में उनकी सडन डेथ हो गई, काम करते करते या किसी भी सिचुएशन में उनकी सडन डेथ हो गई, या हेल्थ इश्यूज की वजह से। ये उनकी तरफ से आपको मैसेज है। ओके, अब नेक्स्ट मैसेज है, जस्ट अ मिनट।
द हमिंग बर्ड नंबर 26। आप लोगों के लिए ये मैसेज है एंसेस्टर्स का कि आप मेहनत करते रहिए। आपके लाइफ में देखो, ये जो मून कार्ड है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड कर रही है और उसकी वजह से आपको अपना सॉन्ग सिंग करना है, अपना गाना गाना है, किसी और को कॉपी नहीं करना है और ना ही आपको किसी को फॉलो करना है। आप खुद के स्टेप्स बनाओगे, आप खुद के लिए कुछ करोगे और आपकी खुद के टैलेंट की वजह से ही करोगे। नंबर 8, आपके कर्मों से आपका इतिहास रचा जाएगा या आपके कर्मों से आपके फल आपकी लाइफ में आपको मिलने वाले हैं। तो आने वाले फुल मून तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। तो अपनी मेहनत करते रहिए, ये उनका मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं कि ये मैसेज आपको किसने दिया है और क्या दे रहे हैं। वैसे हम वो जो मैसेज ले रहे हैं वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, बट इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो भगवान कहना चाहता है मुझसे, मतलब मुझसे, मैं एक मीडियम हूँ जो भगवान आपको कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द टॉवर एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपने बहुत स्ट्रेस लाइफ में झेला है, बहुत निगेटिविटी सही है, स्लीपलेस नाइट रही होंगी आपकी, बट आपने पेशेंस रखा और उम्मीद हार नहीं रहे हो, जो कि इस सिचुएशन में बोला जा रहा है। और अब सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, जहां आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करेंगी और आपके लाइफ में आगे बढ़ने को प्रेरित करेंगी। ओके, तो ये जो मैसेज है वो खासकर उस लेडी की तरफ से है जिसने अपने लाइफ को बहुत ही पेशेंसली हैंडल किया है और जिनकी एज अराउंड 40-45 या 40 से 50 के बीच में रही होगी। उन्होंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रेस देखा है कि उस स्ट्रेस में ही कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई, बट उनका हार्ट बहुत प्योर था और वो बहुत प्यार करने वाली डिवोटेड पर्सन थी, ईश्वर भक्ति में रमने वाली पर्सन थी। उनकी तरफ से ये मैसेज आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट मैसेज, द रैटल, कार्ड नंबर 43। मुझे ये दिख रहा है ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अभी हैंग मैन सिचुएशन में है, कि सिचुएशन आपको चेंज होती हुई नहीं दिख रही है। आपको बोला जा रहा है जो सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, एक्सेप्ट इट, सामना करो उसका, क्योंकि उस सिचुएशन का सामना करके ही उस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सकता है। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जद्दोजहद में रहो, हार्ड वर्क करो एंड ऑल। कभी कभी सिचुएशन आपको पेशेंस मांगती है, शांति मांगती है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए आपको आपका मन एकाग्र करना है, उस सिचुएशन के बारे में ठंडे दिमाग से सोचना है और फिर आपको उसका आंसर मिलेगा कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। तो इन सब के बीच में यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है, वो आपके लिए सक्सेस रखा है उन्होंने और आपके लिए स्टेबिलिटी भी रखा है। बस आपको अपना लेसन लर्न करना है। ये खास मैसेज है। तो ये किसने दिया है और क्या दिया है, आइए देखते हैं।
बहुत खूबसूरत मैसेज है। पता है हम बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजन लेकर लाइफ को और क्रिटिकल बनाते हैं। तो कभी कभी पॉज लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइफ में बैकफुट पर आना और फिर एक नए सिरे से जंप करना, उसके लिए आपको बैकफुट पे आना कभी कभी ज़रूरी होता है। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है भाई। देखो, आपने ना बहुत टाइम से 7 ऑफ पेंटिकल इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हो, और कोशिश में मतलब मुझे हार नहीं दिखाई दे रही है, ये होप्स दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2 मंथ आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से चेंज होने वाले हैं आपकी लाइफ। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इमोशंस को बैलेंस करना है आपको, स्टेबल रहना है, काम रहना है, अपने आप के ऊपर से विश्वास को ढलने नहीं देना है। चीज़ें आपसे छिपी हुई है, द हाई प्रिस्टेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हारे हुए हो। उन छुपी हुई सिचुएशन को या उस छुपे हुए चीज़ को, क्लैरिटी को लाने के लिए आपको थोड़ा सा हैंगमैन पोजीशन में रहना है, और यही बताया जा रहा है। और उसके बाद है जजमेंट यानी जस्टिस। और पता है बॉटम ऑफ डेक टेम्परेंस का कार्ड आया है कि इमोशनल खुद को बैलेंस करो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, और जितना हो सके अपने इंट्यूशंस के ऊपर रिले करो। आपकी इंट्यूशंस आपको अपने जस्टिस की तरफ लेकर जा रही है। तो कोई सच आपके सामने रिवील होगा थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर इंट्यूशंस। तो थोड़ा सा 2 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को सोचिए। आपके लाइफ में जस्टिस सर्व होगा, जो आप चाहते हो वो सारी सिचुएशन आपको मिलने वाली है। और ये जो मुझे दिख रहा है मैसेज है, वो आपको एक कपल की तरफ से है। ओके, आपके वो एंसेस्टर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिया है, और वो एक रिलेशनशिप मतलब उन्होंने अपने फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, और साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंस दिया, और उन्होंने एक अच्छी फैमिली लाइफ बिताई है। तो वो कपल है जो बहुत ही मतलब बूढ़ा होकर टाइम रहते हुए गुजर गए, तो उनकी तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। तो आप जिस सिचुएशन से रिलेट करते हो आप वो लीजिए। लास्ट मैसेज, द ट्री ऑफ लाइफ। द ट्री ऑफ लाइफ आपको क्या बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है वो आपको एक मजबूती से खड़ा होने के लिए आ रही है। आपने शुरुआत से ही जो स्ट्रगल सहा है वो सिर्फ एक छोटा सा मतलब मुझे ये दिख रहा है ना, जिनको ये मैसेज रिलेट करेगा उन्होंने अपने लाइफ में बचपन से ही स्ट्रगल करना स्टार्ट किया होगा, या जब आप करियर करने के लिए अपने लाइफ में बढ़ रहे हो उसी टाइम से आपने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया है, और काफ़ी टाइम बीत गया है। आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ लेसन लिए हैं, अपने आप को काफ़ी चेंज किया है, बट फिर भी आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से सक्सेस नहीं मिली है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि अब स्टेबल लाइफ जीने का समय आ गया है आप लोगों के लिए। आप ऐसे प्रेरक इंसान की तरह बनने वाले हो जिससे लोग सीख लेने वाले हैं। आपकी आपकी संघर्ष की कथा बहुत सारे लोगों को प्रेरित करने वाली है, और जिस वजह से आपका जो उद्देश्य है ना वो लोगों को मोटिवेट करना है अपनी लाइफ से।
तो वही आप जी रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस को जियोगे। इस चीज़ को जब आप एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ ये मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे ये चीज़ करनी ही है, तब आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आपकी लाइफ में कि आप कैसे हो, आपके अंदर क्या खूबी है और आप क्या करने आए हो। आप मोह माया में अगर अटके हुए हो तो आपको अभी भी स्ट्रगल हो सकता है। आपको खुद की पहचान बनानी है और खुद को समझना है, तो पहचान अपने आप बन जाएगी। तो देखते हैं कि ये मैसेज किसकी तरफ से है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरी जहां में ना कोई हमारा। देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ आपको यही बताया जा रहा है कि कितने दिन धोखे में जीने वाले हो। अपने आप को चेंज करो, अपने आप को समझो, खुद को जानने की कोशिश करो। ये आपको बता रहे हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि लाइफ को आप बिंदासली जी सकते हो। आप जहाँ कदम रखोगे वहाँ आपके लिए रास्ते क्रिएट किए जाएंगे। आपको बस अपनी पावर में आना है। आपके अंदर का जो पैशनेट एनर्जी है उससे लोग इम्प्रेस होंगे और आपको एक आइडलिस्टिक वे में देखेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में वही आपका सबसे बड़ा मोटिव है। और आपकी लाइफ तभी चेंज होगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आप खुद में बैलेंस्ड फील करने वाले हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। खुद को बैलेंस्ड करोगे, अपने आप को समझोगे, तब आपके लाइफ में वो पार्टनर भी आएगा जो आपके लिए डेस्टिनी ने चुना हुआ है। तो आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा जब आप खुद को पहचानोगे। और ये मैसेज देने वाला पर्सन जो है ना, वो एक जेंट्स है जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपनी मर्जी से जिया, इन सेंस कि उनके कर्म आपके साथ अभी भी है। कोई आपके दादाजी हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, और उनका जो एक लेगेसी है वो आप आगे बढ़ा रहे हो। तो ज़रूरी नहीं कि एज सच कुछ बिग हो, बट हाँ, उनकी एक थॉट प्रोसेस, उनकी एक जीवन शैली जिससे आप प्रेरित हो और आप उनकी तरह या उनसे प्रेरित होकर लाइफ में कुछ कर रहे हो। ऐसे वो जेंट्स हैं जिनकी तरफ से ये मैसेज है। तो बस यही थी आज की रीडिंग। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए जब भी मैं एंसिस्टर्स या एंटिटीज़ के बारे में पढ़ती हूँ या रीडिंग करती हूँ। यस, मेरे हाथ एकदम बर्फ जैसे कोल्ड हो जाते हैं। सो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।